नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का। पहला सेट हमारा 20 क्वेश्चन का हुआ है और प्रत्येक सेट 20-20 क्वेश्चन के चलते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में किसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, ये जो जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है ये सभी नदियों में है। इसका मतलब ये होता है कि जल परिवहन का, जैसे सड़क परिवहन होता है कि सड़कों पर जो है गाड़ियाँ चलती हैं, जो सवारियाँ चलती हैं, और इसी तरीके से कि किसी नदी में भी परिवहन की ऐसी सुविधा है तो गंगा में, घाघरा में, यमुना में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में और किस किस नदी में ये सुविधा उपलब्ध है। अगर आपसे 5 विकल्प दे दिए और एक नदी और दे दी तो इसमें आप फंस सकते हो। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में जल परिवहन उपलब्ध है। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण द्वारा 3 अंतःस्थापित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यानी आपको इस तरीके से भी मिल सकता है हिंदी में लिखा हुआ, और जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पूछ लेता है, इसी तरीके से आपसे राष्ट्रीय जलमार्ग भी पूछ लेता है, यानी नेशनल वाटरवे। तो ये जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट पूछा है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सही आंसर है प्रयागराज से हल्दिया तक। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया गया था। यह गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों पर विस्तारित है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक नदी जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है। जो हमने अभी चर्चा की है अब उसकी लंबाई भी पूछ ली। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी में जल परिवहन की सुविधा नहीं पाई जाती है। हमने अभी देखा है यमुना में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है, गोमती में पाई जाती है, पर रामगंगा में नहीं पाई जाती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। और कौन सी नदी में पाई जाती है भाई, गोमती, गंगा, यमुना और घाघरा में पाई जाती है। तो इसमें रामगंगा में नहीं पाई जाती, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश की पहली निजी रेलगाड़ी कौन सी है। देखिए, पहली निजी रेलगाड़ी यूपी की कौन सी है, सही आंसर है तेजस। 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस है, जिसका संचालन आईसीआरसीटीसी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं, यानी आंतरिक जलमार्ग का इसमें पूछा गया है। वैसे अगर आपसे देखा जाए इन राज्यों में तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, पर इन्होंने आंतरिक जलमार्ग पूछा था तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक नदियाँ एवं नहरें पाई जाती हैं यूपी में। देखिए, 27वां क्वेश्चन है हमारा। 27वां क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन का लाभ क्या है। तो सार्वजनिक परिवहन का लाभ, प्रदूषण में कमी, सही बात है। सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा, सही है। केवल एक या एक और दो दोनों, तो यानी डी ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों। देखिए, सार्वजनिक परिवहन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना है, और यह तब संभव है जब सार्वजनिक परिवहन सुलभ रूप से उपलब्ध हो। यानी सुलभ रूप से उपलब्ध का मतलब अच्छे तरीके से सुविधाएं हों, तभी लोग उस परिवहन में, उस सार्वजनिक परिवहन में बैठना पसंद करेंगे, उससे सफ़र तय करना पसंद करेंगे। साथ ही यह सस्ते एवं सुरक्षित भी हो, जिससे लोग निजी वाहनों की तरफ कम आकर्षित हों तथा दैनिक कार्यों के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। यानी कि ये सस्ते भी होने चाहिए और सुरक्षित भी होने चाहिए ये जो सार्वजनिक वाहन है, तभी लोग उनमें बैठना पसंद करेंगे।
तो सार्वजनिक परिवहन का लाभ क्या है? तो भाई प्रदूषण में कमी होती है उससे, और सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2021-22 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है 11,485। और ये जो फैक्ट है भाई, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे हर कीमत पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो ही कर सकता है जिसके ये याद होंगे, इन पर कोई तुक्का भी नहीं चल पाता। तो 2021-22 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के बेड़े में बसों की कुल संख्या 11,485 है, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी इसमें सीधे तौर पे हमें ये याद करना है कि जो उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज बसें चलती हैं, वो कितनी बसें हैं जो यूपी में हैं, तो 11,485 हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बस सेवाओं का संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर 1993 है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 में प्रारंभ हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप 2-3 बार अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा कब शुरू की गई थी? महानगर बस सेवा तो 1992 में शुरू की गई थी। भाई मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इन पर कोई ट्रिक ऐसी यूज़ होती नहीं है, तो ये आपको इनका जो रिवीजन है वो करना ही पड़ेगा, आपको 2 से 3 बार कम से कम करना पड़ेगा, वरना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो कोई तुक्का नहीं लगता, ये आपको करने ही पड़ते हैं। और या तो पता होती है या नहीं पता होती, गलत या सही होता है, इन पर तो 50-50 भी नहीं जा सकते क्या एलिमिनेट कर जाएं, क्योंकि इनमें एलिमिनेशन के लिए कुछ होता ही नहीं है, इनमें तो या तो पता होता आंसर का या नहीं पता होता। तो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई थी, जिसका प्रथम संचालन कानपुर नगर में हुआ था। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो स्तर है इतना अच्छा, मतलब कि एग्ज़ाम तो होगा ही, बट इस लेवल का एग्ज़ाम नहीं होगा कि आप कर नहीं पाओ। अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना तो बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि ये लेवल 2 की जॉब है, और मुझे नहीं लगता कि इतना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाई यूपी जीके भी जो है नॉर्मल ही पूछी जाएगी, कोई इतना तकड़ी यूपी जीके नहीं पूछी जाएगी, पर फिर भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यूपी जीके में आप मार ना खा जाओ। मैं तो यही कहूँगा, यूपी जीके तो कम से कम आप 19-20 कर ही दो 20 में से, क्योंकि वहाँ पर तो आपने यूपी के रहने वाले हो, तो इतना तो भाई आप यूपी के बारे में जानते ही होगे, और अगर आपने यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम दिए होंगे या और भी यूपी के एग्ज़ाम में बैठे होगे, तो यूपी जीके तो हर जगह ही पूछी जाती है, तो वहाँ पर अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा जो 31वां क्वेश्चन है। इकतीसवां क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? तो सही आंसर झांसी है। और ये क्वेश्चन आपसे सेंट्रल लेवल पर भी पूछा गया है कई बार, और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये सेंट्रल लेवल पर इम्पोर्टेंट है तो यूपी के लेवल पर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यानी जो उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये जो गलियारा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज ने पहली बस सेवा कब शुरू की थी? तो ये 1947 में शुरू की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो सेवा शुरू की गई थी ये 15 मई 1947 को शुरू की गई थी, यानी देश आज़ाद होने से भी पहले ये सेवा शुरू की गई थी। और देश आज़ाद होने के कितने समय पहले? तो 3 माह पहले ये सेवा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई थी? तो देखिए लखनऊ से बाराबंकी के लिए। एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ लेते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो हम अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, उसका ही विस्तार रूप है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश के राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया।
इस संगठन ने प्रदेश में पहली बार बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की थी। वहाँ पर पूछा गया था कि जो ये राजकीय रोडवेज सेवा है वो कब शुरू की गई। यहाँ पर पूछ लिया कि ये जो सेवा है ये कहाँ से कहाँ तक शुरुआत में शुरू की गई थी, तो लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की थी शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया। देखिए वही क्वेश्चन फिर आ रहा है, आपसे क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ ले, क्वेश्चन आप बना के आओगे वहाँ पर ज़रूर। तो देखिए इसका जो नया नाम है उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का, जो ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है, और ये 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को अधिनियमित करने के लिए एक कानून पास किया, जिसके तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य के रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। भाई ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा किस श्रेणी की बसें संचालित की जाती हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपको पता होगा सामान्य बसें भी चलती हैं, आपने सफ़र किया होगा, डिलक्स बसें भी चलती हैं और एसी बसें भी चलती हैं, यानी इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के विशाल बेड़े में सामान्य, डिलक्स तथा एसी आदि सभी प्रकार की बसें शामिल हैं, जिसके माध्यम से लोकल नागरिक तथा अंतर्राज्यीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अंतर्राज्य का मतलब यह है कि यूपी से दूसरे राज्य में भी जाती हैं बसें। मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में यह बताया भी था कि यूपी से किस किस राज्य के लिए बसें जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में किसे यात्रा करने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों को या 5 वर्ष तक के बच्चों को। तो सही आंसर इसका डी है। देखिए जिन बच्चों की उम्र 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम होती है वो रोडवेज का टिकट नहीं लिया जाता उनका। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक्सप्लेनेशन में है कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा केंद्र एवं राज्य विधानमंडल के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य, यानी जो विधानमंडल में बैठते हैं, विधानमंडल का मतलब ये विधान सभा और विधान परिषद से है, जो इस समय विधायक या जो एमएलसी होते हैं और या फिर इससे पहले विधायक या एमएलसी रहे हों, तो वो रोडवेज में फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकती हैं। मेडल प्राप्त पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों, विकलांगों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, एक सहवर्ती सहित स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र राज्य द्वारा पुरस्कृत शिक्षकों तथा 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं या कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं रोडवेज में बैठकर। 37वां क्वेश्चन है, और 37वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरत परिवहन सेवा है। तो जनरत परिवहन सेवा रोडवेज की है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में देखें तो जनरत परिवहन सेवा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा है, जो राजधानी लखनऊ से राज्य के जिला मुख्यालयों तक कम किराए पर वातानुकूलित बस सेवा उपलब्ध कराती है। वातानुकूलित बस सेवा का मतलब एसी बसें उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई थी। तो लोहिया ग्रामीण बस सेवा 2015 में शुरू की गई थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व सुलभ यात्रा हेतु ये 2015 में शुरू की गई थी लोहिया ग्रामीण बस सेवा। इस सेवा के तहत बस किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। यानी जो सामान्य रोडवेज बसें उत्तर प्रदेश में चलती हैं और जो लोहिया बसें हैं उनका जो किराया है उसके मुकाबले 25% कम है। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप सामान्य रोडवेज में बैठ के सफ़र कर रहे हो तो 100 रुपये जहाँ आपके लग रहे हैं, तो लोहिया बस सेवा जो शुरू की गई है उसमें 75 रुपये आपके लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, नगरीय बस सेवाओं का संचालन उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में किया गया है। तो नगर 14 नगर हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के 12 नगरों में नगरीय बस सेवा का संचालन 1992 से किया जा रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश को 14 नगर कौन से, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहाँपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन में संचालित की जा रही हैं। यानी 14 के 14 बड़े महानगर हैं ये। और लखनऊ तो अपने प्रदेश की राजधानी भी है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे रिलेटेड ही यूपी जी के से रिलेटेड है, कि जो अपनी राजधानी वर्तमान समय में लखनऊ है, तो लखनऊ से पहले जो राजधानी थी
वो कहाँ पर थी उत्तर प्रदेश की। हालांकि उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था, संयुक्त प्रांत होता था। तो उस समय कहाँ पर थी, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की स्थापना तो 24 जनवरी 1950 को हुई है। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप सिंपल सा ये बता दो कि भाई पहले, अभी तो वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ से पहले किस जगह पर राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, यही बता दो आप सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश में नगरीय टैक्सी सेवा कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 2013 में। उत्तर प्रदेश में नगरीय टैक्सी सेवा कार्यक्रम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ में शुरू की गई थी और ये प्रदेश के नगर निगम वाले 13 नगरों में निजी क्षेत्र के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक व वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 20 हमने कल करे थे, 20 हमने आज करे थे, और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े रहे तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से एक क्लास लेकर आऊँगा एग्ज़ाम के बाद में, कि देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। बहुत अच्छी से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लें 2 से 3 बार, तो आप याद कर लोगे। और थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है इन क्वेश्चनों पर। ऐसा नहीं है कि बस क्लास देख ली और टेंशन फ्री हो गए। अगर आप क्लास देख रहे हो तो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि 2x स्पीड में देखो, मैं तो ये कहूँगा 1x की स्पीड पे ही क्लास को देखो। और कहीं पर कुछ पॉइंट ऐसा लगता है आपको कि लिखना चाहिए तो वहाँ पर आप किसी पेपर पे लिख सकते हो। यानी अभी मैं ये नहीं कह रहा नोट्स बनाओ अपने, मतलब जहाँ पर आपको लगता है कोई फैक्ट ऐसा है जो एकदम से याद नहीं हो पा रहा तो उसे आप लिख सकते हो। बाकी इतनी ही थी ये क्लास तो, और अगर आप जुड़े रहते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े रहना। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।